जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। ईश्वर करे, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या करे कि आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपका नकारात्मक चाहते हैं, आज की इस एनर्जी से जो मैं आपको भेज रही हूँ, आपकी आज की इस हीलिंग से, जो मैं इस सेज के थ्रू आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बैठ के, तो आपके जीवन में सारी खुशियाँ आए, सब नकारात्मकता आपके जीवन से चली जाए, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा ना बचे, ऐसे लोग ना बचें जो आपको परेशान करें या आपकी पीड़ा का कारण बने। नए शत्रु आपके जीवन में कभी आए ना, और पुरानी जो कोई भी नजर दोष है, तंत्र है, जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है, वो सब आपके जीवन से चली जाए। ऐसी मेरी माँ बगलामुखी से, माँ कामाख्या से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। आज की जो वीडियो है, कुछ एनर्जीज कई बार ऐसी होती हैं कि हमें अंदर तक हिला जाती हैं। जब हम वीडियो बनाने बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है, जितने भी रीडर्स हैं या जितने भी एनर्जी को फील करते हैं, जो भी एनर्जी को मानते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि हम करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है। मैंने आज आपके लिए जो वीडियो बनानी थी, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अ, अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे कल से। बट जब मैं आपके सामने आई और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, एक बार मुझे कट भी करना पड़ा, तो न जाने क्यों ऐसा लगा कि कोई एनर्जी आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि आपके साथ जितना भी अन्याय हुआ है ना, ना, आपने जितना दर्द सहा है, एक बार आपके उस दर्द को एक्सप्लेन करके, आपके दर्द को आपको समझा के, आपको ये बता के कि यूनिवर्स जानती है, कुदरत जानती है, आपका ईश्वर जानता है, परमपिता जानते हैं कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। और अब शायद आपका वक्त है, आप उस पावर को महसूस करें, आप उस एनर्जी के मैसेज को समझें, और जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, जो आपका मार्ग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि अब लगता नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ सही हो पाएगा, तो आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने हद से ज़्यादा परीक्षाएं दी हैं, जिनकी परीक्षा किसी भी लेवल पे ख़त्म नहीं हो रही है। आपके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ है और क्या आपकी लाइफ में घटा है, आज की इस वीडियो में ये मैं देखने जा रही हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग आपके पास तभी पहुंचेगी जब इसकी आपको ज़रूरत होगी। आप जितना वीडियो को, जितना पार्ट रेजोनेट होता है, क्योंकि बीच बीच में एनर्जी कई तरह की बदलती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है ना। पहला कार्ड आ गया है, मैंने ले लिया है। कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, तो बहुत सारे लोगों से हाफ वीडियो रेजोनेट करेगा, बहुत सारे लोगों से फुल रेजोनेट करेगा, बहुत सारे लोगों से हो सकता है कि सिर्फ बीच का कोई पार्ट रेजोनेट करे, क्योंकि पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट करे ये कई बार इम्पॉसिबल होता है, और कई बार पूरी पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट कर जाती है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप अपनी लाइफ में उस वीडियो को उतना ही अप्लाई करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रही है। जब हम रीडिंग करते हैं तो वी आर ओनली, क्या कहते हैं ना, मीडियम, हम सिर्फ माध्यम है आप तक ये मैसेज पहुंचाने का। अगर आप उस श्रद्धा से, उस भाव से उस एनर्जी को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो का या इस कुदरत की एनर्जी का लाभ नहीं ले पाएंगे ना। आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप उस एनर्जी को समझेंगे, उसके मैसेज को समझेंगे। आपसे कोई बात कर रहा है और आप उस बात को ही नहीं समझ रहे हैं, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या कहा जा रहा है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, कैसे आप अपना जीवन ठीक करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। किसी की फोरेस्टेशन किसी पे उतारना वही होता है जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं सबसे पहले एट ऑफ पेंटिकल, जो पहला कार्ड आपके लिए आया है, उसके बाद आपके पास कार्ड आया है जजमेंट का, एंड नंबर 5 कार्ड आया द हार्पेंट का। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है शनि का, अगर हम न्यूमरोलॉजी से बात करते हैं तो शनि का नंबर है, न्याय का नंबर है। लेकिन यहाँ पे ना आपके साथ कुछ ऐसा घटा है कि प्रतीक्षा की हद हो गई है ना। ऐसा कुछ हो गया है जिससे जीवन में हर एक टाइम सिर्फ एक होप, एक उम्मीद, एक ऐसी प्रतीक्षा हो गई है जहां अब लगता है कि जीवन का शायद अंत ही हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि क्या कहते हैं ना, लिमिट
से बाहर हो रहा है। अन्याय की ये सीमा हो गई है कि आप अपने आप को प्रूव करते करते थक गए हैं। आप अपने जीवन में परीक्षा देते देते थक गए हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं ना कि अंधेरा इतना ज्यादा हो गया, आप इसको देखिए कि कैंडल लेके भी आप रोशनी ढूंढ रहे हैं। आप इतने आशावादी इंसान हैं, आप इतने ज्यादा क्या कहते हैं ना कि अपने जीवन में होप रखते हैं। बहुत कम ऐसी एनर्जी आती है कि जो लोग इतना जीवन में होप रखते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ ये हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है। आपके जीवन में यहाँ पे रिसेंटली 2-3 साल पहले कुछ ऐसा घटा हुआ मुझे नजर आ रहा है कि आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं, अब डार्कनेस है, लेकिन फिर भी एक आशावादी इंसान होने के नाते आपने एक क्या कहते हैं ना दिया जला के रखा, एक कैंडल अपने हाथ में लेके रखी है कि नहीं, मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगी, मैं होप का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपने जीवन में ईश्वर से अभी भी उम्मीद बाकी है। अन्याय की ये हद है कि एक लेवल पे आप इतने अकेले थे कि आपको सिवाय डार्कनेस के कुछ नहीं दिख रहा था। जहां मैं 3-4 साल पहले की बात कर रही हूँ, कोई ऐसा धोखा आपको मिला है जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति आपके साथ गलत करेगा। आपके साथ उस इंसान ने धोखा की दिया है जो 24 घंटे 24/7 कहते हैं ना कि आपके साथ था। आप उसको सपोर्ट कर रहे थे, आप उसको हेल्प कर रहे थे, आप अपने उसके जीवन का दुख ले रहे थे। आपको अपने जीवन से कोई शायद एक आशा ही नहीं बची थी, और आपने कहा सोचा कि शायद इस व्यक्ति का जीवन अगर सही हो जाए, ये व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए, इस व्यक्ति के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊं, तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगी या सफल मानूंगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उस व्यक्ति को किसी दूसरे का सहारा मिला ना। आपको ये समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके साथ सिर्फ इसलिए था कि इसको आपके सपोर्ट की जरूरत थी। इसने ऐसा रंग आपको बदल के दिखाया कि ईश्वर से विश्वास तो बहुत बड़ी बात है, आपका शायद इंसानियत से ही भरोसा उठ गया। आपके साथ ऐसी घटना बार बार घटी है कि आप सबको मन से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, दिल से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, सारा न्याय अन्याय भूल के सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, हर क्षण को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ लोगों की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे ऐसी भी आ रही है कि शायद फिजिकल हरासमेंट भी आपके साथ हुई है ना। शायद नहीं, मैं कंफर्म ही कहूंगी कि कुछ फिजिकल हरासमेंट भी आप लोगों के साथ हुई है। आपको इतना शायद टॉर्चर किया गया है, मानसिक रूप से तो प्रताड़ित किया ही किया गया है, आपको शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि आपने अपने आप को समेटा हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ना। लेकिन शायद आपकी सोल के अंदर इतनी पावर है, आपकी सोल के अंदर इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर का दामन पकड़े हुए हैं। अंधेरे में भी एक छोटा सा दिया पकड़ के बैठने वाला इंसान, ईश्वर से ये उम्मीद लगा के बैठने वाला इंसान कि हे ईश्वर, तुम जो भी कर रहे हो मुझे एक्सेप्टेड है, बट मेरे साथ इतना बुरा मत करो। एक इंसान होता है ना, खून के आंसू रोता है। एक इंसान होता है कि दुख इतना उसने सह लिया है कि शायद पत्थर दिल तो बन गया है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ नकारात्मक चल रहा है ना। और जो अपने प्रति चलने लग गया है, पहले लोगों के प्रति चलता था, अब खुद को ऐसा लगने लग गया है कि नहीं, मुझे शायद इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए था, या मेरे लिए ये रिश्ते बने ही नहीं हैं। आप धीरे धीरे, क्योंकि द हर्पेंट की एनर्जी है, आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं ना। आप एक ऐसी ऐसी अवस्था में हैं जो कहते हैं ना कि ऊपरी हंसी ना, मैं किसी को अपना दुख नहीं दिखा सकती, मैं किसी को अपना दर्द नहीं दिखा सकती, मैं कोशिश करूं कि इन सीढ़ियों पे चढ़ के आध्यात्म तक पहुंच जाऊं। मैंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं हर एक पड़ाव पे सिर्फ तनाव, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ रोना धोना, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी, सिर्फ दूसरों के से मुझे बुरा भला सुनने को मिला। लेकिन फिर भी मैं क्या हूं, मैं एक ऐसी कोशिश कर रही हूं या कर रहा हूं जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के ईश्वर को पा पाऊं ना। क्योंकि मेरे अंदर ऐसी पावर है जो ईश्वर, जो मुझे पता है कि ईश्वर जो है सिर्फ खुश रहने से मिलता है। मैं नकारात्मक नहीं हो सकती या नहीं हो सकता। लेकिन एक जो दर्द है ना आपकी सोल का, दिख रहे ना, ये आत्मा यहां से निकल रही है। आपकी सोल का जो दर्द है, आपके अंदर के जो जख्म है, वो ईश्वर ने अच्छे से देख लिए हैं और ईश्वर ने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं ना। तो सोल के दर्द को आप नहीं छुपा सकते। फिजिकली हरास करना, मेंटली हरास करना ना, आपके फाइनेंसेस को तोड़ना, आपके रिश्तों को तोड़ना, आपको कभी खुश ना रहने देना। एक पल सब ठीक होता है, दूसरे पल सब खराब हो जाता है। आपको बार बार किसी चीज के लिए क्या कहते हैं ना,
ताने मारना, टॉर्चर करना ना, जिससे कि आप टूट जाएं, जिससे कि आप ऐसे लोगों के, देखिए आप अपने जीवन में ना बहुत कुछ संयम से चलते हैं, और कुछ लोगों को डिसिप्लिन और संयम पसंद नहीं है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है कि आप इतना सब सहने के बाद भी नॉर्मल कैसे है। उनको लगता है कि आप जहां भी अभी है ना, उस जगह को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते। वो इनडायरेक्टली आपको टॉर्चर इसलिए कर रहे हैं कि आप उन लोगों से दूर हो जाएं, उन लोगों को छोड़ दें, और वो अपने जीवन में जो भी आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी अपने जीवन में आप चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी नकारात्मक हो जाए, और पूरी दुनिया के सामने आपको ये दिखा दिया जाए कि आप एक गलत इंसान हैं ना। जजमेंट की तो बात यहाँ पे अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो आपकी आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि कोई कसर नहीं छोड़ी है किसी ने, कोई ऐसा आ, मार्ग नहीं छोड़ा है, या कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो आपको ना कहा गया हो। जितनी बुराइयां आपके जीवन में निकाली गई हैं, या जितना बुरा भला, जैसे कुछ लोग तो होते हैं ना, जैसे बने ही इसलिए हैं सिर्फ आपको दुख देने के लिए, बने ही इसलिए हैं कि आपकी आत्मा को डेली डेली घाव कैसे दिए जाएं, आप पे डेली डेली वार कैसे किए जाएं। जैसे मकसद ही दूसरों के जीवन का ये है कि आपको रुलाना है। हाँ? उनके जीवन का मकसद ही ये है कि आपके जीवन में बाधा कैसे पहुंचाएं, आपको गुस्सा कैसे दिलाएं ना, आपको परेशान कैसे किया जाए। अननेसेसरी आप शांति से बैठे हैं, कुछ भी आके बोल देंगे, कुछ भी आके कह देंगे, कुछ भी आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे ना। आपका जो एक साधारण नेचर है ना, एक एक जो स्वाभाविक नेचर है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप अच्छे व्यक्ति हो ही नहीं सकते, आप एक नकारात्मक सोल हैं, और हमेशा आपको नकारात्मक ही बन के रहना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है कि उनकी जो दुष्टता है ना, जो उन व्यक्तियों की दुष्टता है, उनको लग रहा है कि वो बैलेंस हो रही है। आपको बुरा दिखा के, आपको तनाव दे के, आपको नेगेटिव करके, आप जितना अच्छा उन लोगों के लिए कर रहे हैं, और एक बड़ी अजीब सी एनर्जी आ रही है कि ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की या आपका कोई बहुत क्लोज रिलेटिव हो सकता है। हाँ, आप उन लोगों की हर चीज को ढकने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको तनाव दे रहे हैं। आप अभी तक यहाँ नहीं होते, आप कहीं और ही होते। आपकी प्रोग्रेस, क्योंकि देखिए ना, आपकी प्रोग्रेस आपके हाथ में थी। हाँ, आप कहीं और ही होते, आपकी पावर कुछ और है। ये तो आपका जो तनाव है, आपका जो दर्द है, आपकी जो कहते हैं ना खून के आंसू रो रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी सारी कहाँ लगा रहे हैं? उस चीज को हील करने में, उस चीज को ब्रेक करके फिर से उठने में ना। एक इंसान होता है ना, रात रात भर रो रहा है, और सुबह उठ के उसको पूरी दुनिया को हंस के दिखाना है, पूरी दुनिया को खुश रह के दिखाना है, अपना काम भी करना है ना। आप पूरी पूरी रात किसी एक चीज के लिए तड़प रहे हैं। अभी भी आपके साथ वही घटनाएं घट रही हैं जो आपके जीवन को तोड़ने का काम कर रही हैं, जो आपको धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही हैं ना। मतलब पीड़ा, दर्द, दुख तो बहुत छोटे शब्द लग रहे हैं मुझे आप लोगों के लिए। आपकी हंसी लोगों से देखी नहीं जाती है, जैसा 10 मिनट हंस लिया फिर। और सबसे गलत चीज यहाँ पे क्या आ रही है ना, जो आपके साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है, मेंटल अब्यूज हो रहा है, जो पता नहीं आप क्यों इतना सह रहे हैं। चलिए, मैं ईश्वर से गाइडेंस आपके लिए चाह रही हूँ कि क्या आपको कहा जा रहा है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आप जो प्रेयर कर रहे हैं ना, वो ईश्वर से कनेक्शन तो बन रहा है, क्योंकि पहले ही जजमेंट की एनर्जी आई है ना। ईश्वर से कनेक्शन तो बाकायदा बन रहा है। आपकी रूह को ना, आपकी आत्मा, आपने एक तो ना ये चीज सुन रखी है कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मेरा ही कर्मा हील हो रहा है। ठीक है, कर्मा हील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दूसरे व्यक्ति का कर्मा देखेंगे, तो आपने ये बात भी तो कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी, कहीं सुन रखी होगी कि पाप सहना, अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा पाप है। आप एक नया प्रारब्ध उसी व्यक्ति के साथ भी बना रहे हैं। अगर आप ज्यादा चुप रहेंगे, ज्यादा आप उस चीज को आ, अपने आप से दूर नहीं करेंगे, अपने आप से हमेशा टॉर्चर करने देंगे, तो आप एक नया प्रारब्ध भी बना रहे हैं। तो पहली चीज क्या है कि जो आप प्रेयर कर रहे हैं ना, जो आप ईश्वर से
अपने लिए रोज परमात्मा से कुछ मांग रहे हैं, तो आप अपना कनेक्शन में उन लोगों को हील करने का बोलिए कि हे ईश्वर, अगर आप ये इस चीज पर भरोसा ही करते हैं कि ये मेरा प्रारब्ध है, और आपका कुछ गलत ना करते हुए भी आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, कुछ ना गलत करते हुए भी आपकी लाइफ में बार बार कोई ना कोई जिसको आप अच्छा समझते हैं वही बुरा करके चला जाता है। और जो मैं 4-5 साल पहले की घटना आपको बता रही हूँ, ये व्यक्ति ऐसा है कि जिसके कितना परछाई की तरह आपने साथ दिया है, जीवन में दुख उसके घटा, लेकिन बाद में बुराई का सामना आपको करना पड़ा। जीवन में तकलीफ उसके हुई है ना, आप उसकी तकलीफ को रात रात जग के सॉल्व कर रहे हैं, आप उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के सॉल्व कर रहे हैं। आपने अपनी तकलीफें, अपना जीवन का जो नजरिया था जीने का, वो दूसरी तरफ कर दिया, अपने अन्याय को भूल गए, अपने साथ हुए पेन को भूल गए ना। लेकिन आपने क्या किया कि इस व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए, जो मेरे साथ घट रहा है वो किसी, है ना, ये कोई फीमेल एनर्जी है ना, कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ घट रहा है। क्योंकि मैं इतनी समझदार हो चुकी हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ घट चुका है, मेरे साथ ऐसी चीज हो चुकी है, तो मैं ईश्वर से कहूं या मैं तुम्हारी ढाल बनूं। लेकिन आखिर में क्या किया, उसने ढाल को ही काट डाला ना। उस व्यक्ति ने, उस एनर्जी ने उस ढाल को ही खत्म कर दिया। उस व्यक्ति ने आपको कहते हैं ना तिल तिल करके मार दिया ना। तब से शायद आप बहुत ज्यादा टूट गए हैं ना। आप किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं, आप किसी को समझा नहीं पाते हैं, बट आपके अंदर का जो पेन है ना, वो आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप अपनी प्रेयर में, जब आप हेवनली कनेक्शन बना ही रहे हैं, आप माँ बगलामुखी से कनेक्शन बना रहे हैं, आप माँ कामाख्या से कनेक्शन बना रहे हैं, आप श्रीहरि से कनेक्शन बना रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को समझने लग गए हैं ना, तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपनी एक एक सेल में उस पॉजिटिविटी को रिसीव कीजिए ना। जो जजमेंट है, जो न्याय है, वो तो 100% होगा ही होगा। आप पे अगर किसी ने फिजिकल अब्यूज किया है तो उसके साथ फिजिकल अब्यूज होगा ही होगा। आपके साथ लोगों ने अगर मेंटल अब्यूज किया है, इमोशनल अब्यूज किया है, वो होगा ही होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी इस पीड़ा में नहीं रहना है। ईश्वर आपके लिए कह रहा है कि आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं ना, अपने लिए हीलिंग प्रेयर कीजिए। क्या, और इसी हीलिंग प्रेयर से मुझे याद आया कि एवरी थर्सडे हमारे इस ऑफिस में मैं आपके लिए एक हीलिंग लेके आई हूँ। माँ बगलामुखी की हीलिंग है, जो आपके शत्रुओं का नाश करती है, स्तंभन करती है। आपका तंत्र मंत्र अगर हो रखा है, आपके रास्ते अगर रुके हुए हैं, आपकी एनर्जी अगर ब्लॉक हो रही है, या आपको इसी तरह से पीड़ित किया जा रहा है, आपके अपनों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो ये हीलिंग आपको हेल्प करेगी। 9312844654 इसका ओनली नंबर है। इस पे व्हाट्सएप के जरिए आप बुकिंग करके ना, आप अपना अपॉइंटमेंट लेके एवरी थर्सडे 12 to 1 ना, यहाँ पे आके आप ऑफिस में हीलिंग ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि ऑफिस का स्पेस लिमिटेड है। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, पहले अपॉइंटमेंट बुक करें, और ये हीलिंग ऑफलाइन है। तो आपकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए इस माँ बगलामुखी एनर्जी हीलिंग के लिए, और अपने जीवन में बदलाव देखिए। तो ठीक है, तो इसी तरह से क्या है कि आप जिस भी ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं, उस ऊर्जा का कनेक्शन आपसे बनेगा। बट आपको क्या करना है, इन लोगों से अब दूरी बनानी है। आप जिस धरती पे है ना, अर्थ कनेक्शन ना, आप इतने स्ट्रांग पर्सन है। मैं तो ये देख के मतलब खुद ही मुझे अंदर से इतना इमोशनल बुरा लग रहा है ना। मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि आप इतना अपने आप को कैसे आपने स्ट्रांग बनाया, कैसे आपने अपने आप को इतना सहने के लिए तैयार किया। तो इसीलिए शायद आपका अर्थ का कार्ड आया है। आप उस पृथ्वी माँ की तरह हैं, आप उस अर्थ की तरह हैं जो सब कुछ सह रही है ना। आप उसके पौधे उखाड़ देते हैं, वो सह लेती है। बारिश ज़्यादा हो जाती है, वो सह लेती है। सूखा पड़ रहा है, वो सह लेती है। आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो सह लेती है। तो सेम आपके साथ हो रहा है। हर व्यक्ति ने हर तरह का ड्रिलिंग आपको के हृदय को छलनी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। आपके हृदय को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, आपकी आत्मा को खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए हैं ना, शायद कोई और आपकी जगह होता तो अब तक सरेंडर कर चुका होता, लेकिन आपने एक उम्मीद का दिया जलाया हुआ है।
और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि ये उम्मीद का दिया आप जला के भी रखें, क्योंकि आप क्या हैं, उस माँ पृथ्वी की तरह हैं, उस अर्थ की तरह हैं। तो आप जितनी भी निगेटिविटी है उसको ग्राउंडिंग करना शुरू कीजिए, अपने हृदय पे बोझ मत रखिए, क्योंकि ईश्वर आपकी उस पीड़ा को समझ रहा है। अर्थ की तरह अगर आप हैं ना, तो जब धरती हिलती है ना, तो समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी प्रलय आती है। हाँ, ज्वार भाटे आते हैं, सुनामी आती है, भूकंप किससे होता है, धरती हिलती है। तो आप भी अपने आप को थोड़ा सा शेक कीजिए, और शेक करने से क्या करें, अपने दुखों को ग्राउंडिंग कीजिए, सब कुछ सौंप दीजिए इस धरती को, क्योंकि आप भी इस माँ पृथ्वी के ना, इस अर्थ के एक छोटे से बच्चे हैं। जरूरी नहीं है कि सारा अन्याय आपने अपने ऊपर रखना है ना। जो आपके पास आ रहा है ग्राउंडिंग करना शुरू कर दीजिए, जो आपके साथ हो रहा है, जो सताया जा रहा है ना, आप अभी भी बहुत ग्राउंडेड हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे के दुख को हील नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो तनाव मिला है उसको हील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्राउंडेड रहना है। दूसरा क्या है कि आपको हर इंसान की रियलिटी पता चल चुकी है। देखिए, आपके साथ यही तो खूबी है कि इतना सारा अन्याय सह लिया है, अब आपको ये अच्छे से पता है कि कौन इंसान सही है कौन गलत है, किसने मेरे साथ क्या क्या खेल खेले हैं ना। आपका जीवन कम रहा है, आपका जीवन का जो जीने का तरीका है ना, वो लोगों के लिए खेल बन गया है। जैसे होता है ना कि कहीं पे कुछ भी हो जाए आपको ब्लेम कर दो, कहीं पे कुछ भी हो जाए आपको कह दो कि उसने किया, और लोगों को यकीन आ जाता है, क्योंकि हर दूसरा इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, और अपने आप को आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को आप अपनी आपको आप नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने ये सब नहीं किया है, और आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ के रखना भी चाहिए, पर एक आंसर सीकर भी बनिए। बार बार गलती करके ना अपने आप को भी कंफ्यूज मत कीजिए, अपनी आत्मा को भी कंफ्यूज मत कीजिए। आपने जो भी अब तक सीखा है ना वो सफिशियंट है, इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सीख लिया है। हाँ, आपकी अभी ऐसी एनर्जी है कि नेबर्स भी अननेसेसरी परेशान करने लग गए हैं ना, अननेसेसरी नेबर्स भी आपको उल्टा सीधा बोलने लग गए हैं ना। आपके जीवन में इतना तनाव आ गया है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं निकलूं तो निकलूं कैसे। तो यहाँ पे आपके लिए क्या है कि बस बहुत हो गया है, आपके हर प्रश्न का आंसर आपके पास है, आपके हर दुख का आंसर आपके पास है। आपको जिन लोगों ने पीड़ा दी है, हर पीड़ा का अंत ईश्वर करेगा, और यही सही समय है। बस जो आपने ये उम्मीद का दिया जला के रखा है ना, अब इस पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसका विरोध करना शुरू कीजिए। समझ रहे हैं, अगर आपके साथ बहुत ज्यादा चीजें घट रही हैं तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में डालिए, क्योंकि आपका हो सकता है थॉट चक्र क्लोज हो और आप कुछ ना बोल पाते हो। आप अंदर अंदर अगर रखेंगे ना तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। हाँ, आप अंदर अंदर रखेंगे तो आपका इमोशंस ही सबसे बड़ी वजह होती है कि आप फिजिकली पीड़ा में आ जाए, फिजिकली प्रॉब्लम आपको हो जाए। तो इससे पहले कि ये चीजें होने लग जाएं, आप अपने आप को खाली करना शुरू कीजिए, किसी की भी हेल्प लीजिए, बट इस अवस्था में मत रहिए, क्योंकि प्रकृति का क्लियर आपके लिए संदेश है कि मैं तो न्याय करूंगा ही करूंगा, मैं तो न्याय करूंगी ही करूंगी। बट आपको भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इन परिस्थितियों से। हाँ, बहुत हुआ अन्याय हर जगह, आप अपने आप को गिरने नहीं दे सकते। हर जगह आप अपने आप को, कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा ये नहीं करने दे सकते। आप स्ट्रांग हैं, आपको उस परिस्थिति से निकल के अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ईश्वर यही आपसे चाह रहा है। मैजिक, मैनिफेस्टेशन और फेरी, फेज द साइकिल। इस कार्ड की ना बड़ी अच्छी एनर्जी है आपके लिए। मैं अब कहूंगी अगर आप इस पे चलेंगे तो आपके लिए ये दो एनर्जी आई हैं। पहली चीज क्या है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, एक तो उनका अंत शुरू हो गया है। और अंत कब शुरू होगा, अगर आप अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस को, आपके साथ ये बड़ी समस्या है कि जब
कोई आपसे कहता है ना कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, ईश्वर उनको उनका कर्मा देगा, तो कई बार आप खुद कह देते हैं अरे नहीं कोई बात नहीं, मेरे अपने हैं। इतना अन्याय सहने के बाद भी, इतनी पीड़ा सहने के बाद भी जब आप ये कहते हैं ना मेरे अपने हैं, तो यूनिवर्स में वो चीज़ जाती है और आपको बार बार न्याय मिलते मिलते रह जाता है। आपकी इतनी जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना की गई है, उसका न्याय होते होते रह जाता है। और कब रह जाता है? जब आप क्या करते हैं कि आप उस परिस्थिति को समझने की बजाय उस परिस्थिति में ढलना शुरू कर देते हैं। तो आपके जीवन का एक ये फेज था जो निकल चुका है ना, जो आपने समर्पण दिखाया उस तनाव के प्रति, जो आपने समर्पण दिखाया अन्याय के प्रति, है ना। अजीब बात है ना कि आपने समर्पण भी दिखाया तो किसके प्रति दिखाया? अन्याय के प्रति दिखाया। तो ये क्या है, हर चीज का अंत होने जा रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले ना, तो आप हर चीज को रिलीज कीजिए। आप ये कहना बंद कीजिए कि मेरे अपने हैं, क्योंकि आप बार बार उस तनाव में जाते रहेंगे, वो आपके अपने आप को आके टॉर्चर करते रहेंगे। अभी रिसेंटली अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो ये 100% वीडियो आप ही के लिए है। रिसेंटली का मतलब पिछले 3 महीने से लेके और जब तक आपको ये वीडियो मिल रहा है, अगर इस टाइम में कोई आपके साथ ऐसी घटना घटी है, किसी अपने के साथ ऐसा कुछ हो गया है जो नहीं होना चाहिए था और जो आपको भी सुन के बुरा लग रहा है और जिसके लिए आप भी अचानक ईश्वर से प्रेयर करने लगे हैं, मत कीजिए। जब आपने अच्छे के लिए अपने लिए प्रेयर नहीं की है, जब आपने उनके गुनाहों के लिए, आपको जो सताया जा रहा था उसके लिए आपने प्रेयर नहीं की है, तो फिर अब इन लोगों के लिए प्रेयर आप क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए। इनके कार्मिक्स जो थे ना, उनका एंड हो रहा है। आपके साथ जो बुरा किया गया था उसका अंत हो रहा है। आपके साथ जो नकारात्मकता फैलाई गई थी उसका अंत हो रहा है। हर इंसान को अपना कर्मा भुगतना पड़ता है। आपने उस फेज को निकाल दिया, आपने उस साइकिल को निकाल दिया, लेकिन अब ये अपने कर्म चक्र में फंस रहे हैं। अब ये एक ऐसी एनर्जी में फंस रहे हैं जहां से इनका निकलना बहुत मुश्किल होगा। और आपका सॉफ्ट हार्ट ना, आपका हृदय बहुत कोमल है, वो फिर इनको बचाने की कोशिश करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी दुष्ट आत्मा को अगर आप बचाएंगे तो वो वापस प्रहार आप पे ही करेगी। मैनिफेस्टेशन, यहाँ भी ईश्वर कह रहा है कि उन लोगों को बचाने की बजाय, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की बजाय अपने एम पे ध्यान दीजिए, अपने गोल पे ध्यान दीजिए। आपके जो सपने हैं ना उनको संवारने में वक्त लगाइए। आपके कुछ विजन्स थे, आपके कुछ सपने थे जो आपको ये लगने लग गया है ना बहुत देर हो गई है, डिवाइन ये कह रही है कि बिल्कुल भी देर नहीं हुई है ना। आपके जो गोल्स हैं वो अभी रियलिटी में बदलना शुरू हो जाएंगे अगर आप इस अन्याय से हटके, क्योंकि उसको तो कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। और अभी 2-3 महीने पहले कोई ऐसी घटना घटी भी होगी जहां से उसको अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन वो इंसान अलर्ट नहीं हुआ क्योंकि आपकी प्रेयर साथ साथ काम कर रही है। ओके, तो आप उनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए और अपने जो भी गोल है, अगर आप एक ही परिवार में रह रहे हैं और आपका गोल क्या है, स्पिरिचुअलिटी का है, आपका गोल क्या है कि आपको कोई बिजनेस करना है, आपका गोल क्या है कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन सामने वाला आपको बार बार तनाव दे रहा है, सामने वाला आपको बार बार सता रहा है, मैजिक मैनिफेस्टेशन का कार्ड ये कह रहा है कि ये वाला जो टाइम है ना आपके लिए, ये मिरेकल होने का टाइम है, चमत्कार होने का टाइम है। अन्याय, ये जो न्याय होता है ना, ये बहुत लंबा टाइम नहीं लेता। सेकेंड्स में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे इंसान का कर्मा उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने सामने कोई ऐसी घटना घटी है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी दिखा ले वो खुश है ना, लेकिन आपकी प्रेयर की वजह से खुश है, आपके बॉन्ड की वजह से खुश है। वरना जितना आपके साथ हुआ है ना, उसके बाद उसका खुशी का कोई मतलब ही नहीं होता। उसके बाद वो खुश रह ही नहीं सकता अपने जीवन में। उसके बाद उसके जीवन का अंत तक निश्चित है। अंत का मतलब क्या होता है? जब चारों तरफ से हाथ कट जाए, कोई मान सम्मान ना रहे, रियलिटी सामने आ जाए, तो वो अंत ही होता है। तो अब आप अपने आप को अगर न्याय दिलाना चाहते हैं और आप फिर भी प्योर सोल है, तो आप इन लोगों से दूर हो जाइए। ना अच्छा ना बुरा, ये करना शुरू कर दीजिए। एक एक कार्ड और आपके लिए लास्ट में लेती हूँ। देखिए, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज योर अवेयरनेस। आपको डीपली मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपके साथ जो भी गलत हो रहा है, इनके साथ भी इनके शिष्य ने ही बुरा किया था ना। देवव्रत की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपके लिए डेफिनेटली बुद्धा की कहानी लेके आऊंगी। अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट कीजिए।
आपको अभी जो इंट्यूशंस आ रही हैं ना अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी ऑरा के बारे में, अपने आप को ग्रो करने के बारे में, उन पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपके जो भी विचार आ रहे हैं इस टाइम पे, उन विचारों पे फोकस करना शुरू कीजिए। यानी कि अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना शुरू कीजिए। आपकी अंतरात्मा इतनी पीड़ा में थी कि अब तक आपने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।